स्वामी सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में। प्रिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात करेंगे, आपको कह रही हूं, करने की बात करेंगे? रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड देश रामायण के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, मैं आपके सामने ये दो प्रतियां रख रही हूँ, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए, आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है। टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। प्रिया जी, भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले, आप भाजपा का एजेंट हो गई आप सीनियर, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है। एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। रूबिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात करेंगे? आपको कह रही हूं, प्रताड़ित करने की बात करेंगे? रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड देश रामायण के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये दो प्रतियां रख रही हूँ, ये फंस गया। दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ड्स में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। दो धार्मिक किताबें, दो धार्मिक किताबें नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश ये मुद्दे, आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम लड़ते हैं और लड़ते इसीलिए हैं, लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरी धार्मिक किताब को लेकर क्यों नहीं होगा? ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं, अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। और मैं आपके सामने दो प्रतियां रखी सामाजिक, धार्मिक, सरोकार ये के मेरा मौकों पर चैलेंज है स्वामी प्रसाद नहीं मौर्य होना साहब, पड़ता है। आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए।
दो अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए। इसमें क्या टिप्पणी की है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ दीजिए। हम देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, बस हवा निकल गई। हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। नहीं, कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है। ये पन्ने मैं आप धार्मिक किताबों के मैं आपके सुविधा के लिए लेकर आई हूँ। आप विषय को विषयांतर करना चाहती हैं। रामचरितमानस होने वाला नहीं सर, आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूँ रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान की बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया जी आप तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप भाजपा के एजेंट हो गई। आप सीनियर, आप बहुत मुझे सर्टिफिकेट देंगे। आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूँ, इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? रामचरितमानस का भाजपा एजेंट कैसे हो गया? माननीय मुख्यमंत्री मैं महिला के एजेंट पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ। डिप्टी सीएम को बढ़ाना चाहिए था। लियाकत इस वक्त महिला के एजेंट के तौर पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरितमानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, 1 बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं और वो भी रामचरितमानस का। इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा। जिस मौके पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों के चौपाई पढ़िए जिसको लेकर आपको आपत्ति है, अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पढ़िए जिससे लेकर आपको आपत्ति है। हम चौपाई आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया। नहीं, तो उत्तर तो चौपाई से ही ना आप चाहते हैं। मैं आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आप धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं। हम समझते हैं ये सड़ी गली मानसिकता है। मैं इसका जी ठीक है विरोध करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूँ कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूँ। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? अरे भाई क्या बताऊं मैं। जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर में आपके सामने रखे हुए ना। जिस विषय में बात करने आया हूँ, ऐसा क्यों? केवल उसी विषय में बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है, भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूँ। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं। यह विषय से भटकाने का आपका एक रणनीति है। भारी मिस्टेक हो गया सर। प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पिता मैं इस समय समाजवादी पार्टी की मुखालिफत करेंगे, बात करिए। नहीं, मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है
वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े शाबाश। वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब मैंने ही दिलवाया था। हाँ, रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी और तो आपने कहा भाजपा- टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ, वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। नहीं, आप जनता को आप कैसे कन्विंस ये करेंगे? सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं आप कर ये पा सवाल रहे हैं, बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस अरे मैं- करेंगे? दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।